स्टॉप ट्रेडिंग कब? जब आप अपना ट्रेडिंग प्लान और ट्रेडिंग सेटअप भूल के आप कुछ एक्स्ट्रा करने लग जाते हो। एक्स्ट्रा करने लगे इट मींस आप अपने सेटअप पर नहीं टिको, आप इमोशंस पर काम कर रहे हो। जो आपने एक्स्ट्रा लॉस लिया है, एक्स्ट्रा पैसा मार्केट में खोया है, वो होता है लॉस। और उसकी वजह से आपकी ओवरऑल साइकोलॉजी, ओवरऑल माइंडसेट खराब हो जाता है, जिसकी वजह से ना आप अपना सेटअप पर टिकते हो, ना आप अपनी स्ट्रेटजी फॉलो कर पाते हो। लेकिन अगर एक नॉर्मल ट्रेडर हो, जिनके दो ट्रेड करते हो, आप 5 6 7 ट्रेड पे जा रहे हो, वो आपके लिए ओवर ट्रेडिंग है। सामाजिक आदमी है, भावुक आदमी, इमोशंस उसके अंदर भी आते हैं, गलतियां उससे भी होती हैं। एक गलती आपसे किसी दिन होगी जो आपको एक बड़ा लॉस दे देगी। जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप काफी अच्छे होंगे। दोस्तों आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों के यही क्वेश्चन थे, ये डाउट थे कि भाई जब लॉस होता है तो लॉस वाले जो डेज होते हैं उनको मैनेज कैसे किया जाए, उस लॉस को टैकल करके कैसे निकला जाए। ठीक है, तो आज जैसे फ्राइडे, आज मार्केट ओपन है, लाइव मार्केट चल रहा है, मैं अभी आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हो तो भाई पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो और वीडियो शेयर भी कर दो अपने बिगिनर्स दोस्तों के साथ, जो लोग मार्केट में आ रहे, ट्रेड कर रहे हैं और जिनको ट्रेडिंग बहुत आसान लग रही है। तो उनको आज की वीडियो में काफी कुछ उनको नॉलेज देने वाला हूँ, काफी कुछ वहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो अभी आते हैं डायरेक्ट चार्ट पर। अभी देखो लाइव मार्केट चल रहा है, ऑलमोस्ट टाइम हो रहा होगा अभी 12-1 बजने वाला है। ठीक है, तो अभी अगर आप चार्ट को देखोगे तो मैंने यहाँ पे आपको मेरी 3 ट्रेड पोजीशन दिखेंगी। फर्स्ट ट्रेड मैंने निफ्टी के अंदर यहाँ पर बनाया हुआ है। ओके, सेकंड ट्रेड बैंक निफ्टी में, जिसमें मेरा बहुत अच्छा, मतलब अच्छा खासा है कह सकते हो। मेरा कैपिटल का ऑलमोस्ट 30% का ऐसे सीधा चला गया। 30% भी नहीं, 30% थोड़ा कम ही गया था। एक यहाँ पर मैंने ट्रेड लिया हुआ है। ठीक है, तो 3 मैंने ट्रेड लिए। 3 ट्रेड में मेरा जो ऑलमोस्ट जो मेरा ओवरऑल लॉस निकल के जो आ रहा है, उस लॉस को मैं अगर देखूं तो वो है अभी अप्रोक्सीमेटली 90,000 रुपए का। ठीक है, 90,000 का लॉस है। फर्स्ट ट्रेड में मेरा 1,49,000 उड़ा हुआ था। फिर मैंने यहाँ पे कहीं पर छोटी छोटी क्वांटिटी लेके कुछ लॉस को कम किया, 1 लाख के अंदर में लेके आ गया, तो 90,000 रुपए का लॉस। अब मेन क्वेश्चन यहीं पर आता है कि भाई लॉस को टैकल कैसे करें, कैसे मैनेज करें लॉस को, किस तरीके से लॉस को देखना हमें चाहिए। उसके लिए मैं आपको डायरेक्ट चार्ट पे लेके चलता हूँ और पहले ही हम ये डिस्कस करते हैं कि भाई एग्जैक्टली लॉस होता क्या है ना? किसको लॉस कहते हैं, आपके लिए लॉस क्या है, मतलब आपको किसको लॉस समझना चाहिए, किसको नॉर्मल एज अ नॉर्मल डे समझना चाहिए। जैसे मेरा आज का डिनर नॉर्मल है, कुछ भी नहीं है, इसको लॉस ही नहीं कहेंगे। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पर चार्ट पे एक पॉइंट डिस्कस करूँ कि भाई आपके लिए लॉस क्या है। आप अगर मार्केट में आ रहे हो और आप ट्रेड ले रहे हो, है ना? ट्रेड आप 2 तरीके से लोगे, या तो आप पेपर ट्रेड करते हो। ठीक है, पेपर में ट्रेड करोगे। पेपर ट्रेडिंग में आपके इमोशंस नहीं आते, ना आपका मनी लगता है। ठीक है, मनी भी नहीं लगता है, तो पैसा भी नहीं लग रहा, इमोशंस भी नहीं आ रहे, तो वो ट्रेड थोड़ा है। और जस्ट एक क्या है आपका कि आप खाली अपने मार्केट में टेस्ट करो कि भाई मार्केट की मोमेंटम में, मार्केट में कैसे घुसा जाता है, कैसे निकला जाता है, कैसे बाय किया जाता है, कैसे सेल किया जाता है। लॉस कहाँ पर होता है? लॉस होता है जब आप मार्केट में आते हो, ट्रेड करते हो, आपका जो पैसा होता है वो क्या होता है? रियल होता है। ठीक है, रियल मनी से आप मार्केट में ट्रेड करते हो। एंड आपने ट्रेड लेने के बाद 2 चीज होंगी, है ना? या तो प्रॉफिट होगा, ठीक है, या तो लॉस होगा। अब किस लॉस को हम रियल लॉस हमें समझना चाहिए कि हमारा ये बड़ा लॉस है। देखो, अगर ये जो लॉस आपने लिया हुआ है ये आपके प्लान के अकॉर्डिंग है। जैसे कि आपने सोचा कि मैं यहाँ पे 1 लाख से ट्रेड लूंगा, मार्केट में 1 लाख कैपिटल से ट्रेड लूंगा और मैं इसमें सिर्फ यहाँ पे 25K का लॉस बियर करूंगा। अगर आपने यहाँ पे 25K का लॉस बियर किया, ये आपके लिए लॉस नहीं है, ये आपकी ट्रेडिंग सेटअप या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का पार्ट है। लॉस कहाँ पर आता है? जब आप इस 1 लाख को कवर अप करने के लिए या इस 25,000 की लॉस को कवर अप करने के लिए मल्टीपल ट्रेड्स लोगे और ये एक 25,000 का जो लॉस आपने भी सोचा था, ये चला गया आपका 60K माइनस। ठीक है, इसको कहते हैं लॉस। कि आपने जो प्लान किया, उस प्लानिंग के बावजूद जो आपने एक्स्ट्रा लॉस लिया है, एक्स्ट्रा पैसा मार्केट में खोया है, वो होता है लॉस। और उसकी वजह से आपकी ओवरऑल साइकोलॉजी, ओवरऑल माइंडसेट खराब हो जाता है, जिसकी वजह से ना आप अपना सेटअप पर टिकते हो, ना आप अपनी स्ट्रेटजी फॉलो कर पाते हो। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही बताने वाला हूँ आपको कि भाई आपको इस चीज को टैकल कैसे करना है, कैसे मैनेज करना है, क्योंकि लोगों को लॉस की परिभाषा नहीं पता। भाई अगर आपने प्लान किया ना, मैं अगर मार्केट में ट्रेड करने के लिए आज आया था, तो मैंने देखा था कि 1 लाख रुपए के आसपास का लॉस लूंगा, ले लिया, मेरे को कुछ नहीं है, उससे फर्क भी नहीं पड़ा। लेकिन अगर मैं यही सोच के अगर मार्केट में काम करूंगा कि यार सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनाना है, लॉस लेना ही नहीं है, तो भाई मैं कभी भी मार्केट में सक्सेसफुल ट्रेडर बन ही नहीं पाऊंगा, ना मैं मार्केट से कभी भी पैसा लेके घर जा पाऊंगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई जब हमें लॉस हो रहा है तो हमको लॉस को मैनेज किस तरीके से करना है। तो उसको मैनेज करने के लिए, कट करने के लिए, लॉस को ठीक करने के लिए, लॉस को वापस से कंटिन्यू, लॉस से अपनी जर्नी वापस से कंटिन्यू प्रॉफिट में लाने के लिए पहली चीज होती है जब आप अपने ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग सेटअप को भूल जाते हो। ट्रेडिंग सेटअप को छोड़ के या ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को छोड़ के आपसे कोई गलती हो गई है ना? उस गलती को तुरंत ठीक करने के लिए मत जाओ। क्यों? क्योंकि आप इमोशंस में आपके, अभी आप
स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही, आपका अपना ट्रेडिंग प्लान काम नहीं कर रहा है, आपके अंदर जो विचार आते हैं ना, थॉट्स आते हैं, चलो ले ही लेता हूँ, देख ही जाएगी, ये वाले अगर थॉट्स दिमाग में कभी भी आए, आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है, अगर आप ज़्यादा में ट्रेड करते हो किल स्विच दबा दो, या आप उस दिन के लिए ट्रेडिंग सिस्टम अपना बंद कर दो। सबसे पहला ऑप्शन मैंने यहाँ इसलिए यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉप ट्रेडिंग। स्टॉप ट्रेडिंग कब? जब आप अपना ट्रेडिंग प्लान और ट्रेडिंग सेटअप भूल के आप कुछ एक्स्ट्रा करने लग जाते हो। एक्स्ट्रा करने लगे इट मींस आप अपने सेटअप पर नहीं टिको, आप इमोशंस में काम कर रहे हो। पहली चीज होती है वहां पे अपने ट्रेडिंग को रोक देना। अगर आप ट्रेडिंग नहीं रोक पा रहे हो तो भाई आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है। सेल्फ कंट्रोल बहुत ज्यादा रिक्वायर होता है ट्रेडिंग के अंदर। अगर आपके पास सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो आप बहुत बड़ा मार्केट में होता है ना, मनी ट्रैप कह सकते हो उसको, या लॉस ट्रैप कह सकते हो, लॉस ट्रैप में फंस जाओगे। अब उसके बाद आपने एक चीज एनालाइज करनी है, अगर आप ये कर पाए पहला स्टेप। फिर उसके बाद जो सेकंड चीज है, एनालाइज आपने ये करना है कि एनालाइज योर मिस्टेक। अब मिस्टेक क्या होती है? मोस्ट प्रोबेबली मैंने जितनी मिस्टेक्स देखी है, मतलब जो मैं मिस्टेक करते आया हूँ मार्केट में, उसके बेसिस पर अगर आपको मैं बताऊं कि मिस्टेक क्या है, पहली होती है अर्ली एंट्री। अर्ली एंट्री कैसे? चलो मैं आपको चार्ट पे समझा देता हूँ अर्ली एंट्री कैसे होगी। अभी देखो यहाँ पे चार्ट चल रहा है, ठीक है, इस चीज को देखना। अब ये लेवल है, ओके, यहाँ पे लेवल है। अब मेरे को चाहिए कि इस लेवल के ऊपर प्राइस आएगा तो ये निकल सकता है, अपवर्ड की साइड में मूवमेंट दे सकता है, क्योंकि इसने यहाँ पर बेस बना दिया है, ठीक है, ये मेरे को लग रहा है। अब अगर मैं इस यहाँ से प्राइस निकलने से पहले यहीं पे ही एंट्री ले लूं, अभी तो क्लोजिंग नहीं दी है ना उसने, अभी मैं यहीं पे ही ले लूं और ये नीचे आ जाए, लेकिन मेरे दिमाग में एक ही चीज बैठा हुआ है कि ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, है ना, और मैंने वही सोच के पहली एंट्री ले ली, कैंडल क्लोजिंग का वेट नहीं किया, तो उसको कहते हैं अर्ली एंट्री, पहली चीज, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट आता है कि आपने ट्रैप हो गए, ओके। अब ट्रैप किसको कहते हैं इस चीज को भी समझ लो भाई। ट्रैपिंग बहुत सारे बिगिनर्स होते हैं, उनको पता ही नहीं होता कि भैया क्या ये कह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं। ये है ट्रैप। जैसे मैं ट्रैप होता आज कैसे, यहाँ पर प्राइस ऊपर आया, है ना, पुल बैक में मैंने एंट्री उठा ली एंड सीधा प्राइस नीचे फंसा दिया। मींस यहाँ पे इनवाइट किया गया, सभी को दिखाया गया कि मैं ऊपर को जा रहा हूँ, एंड इनवाइट किया गया, काफी देर रुका वहां पे, और इनवाइट हुए, और लोगों को लगा कि ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एंड सडनली उसने प्राइस को फॉल करा दिया, है ना, सडनली प्राइस वहां से गिर गया, तो निकलने का मौका नहीं दिया, और लोग यहीं पे सोचते रह गए कि अब ऊपर जाएगा, अब ऊपर जाएगा, नहीं गया, और पूरा का पूरा प्राइस, जितने लोग यहाँ पर थे सबको इसने ट्रैप कर दिया। इसको कहते हैं ट्रैप, या तो आप ट्रैप हुए होंगे, ठीक है। फिर होते हैं हाई क्वांटिटी। अब हाई क्वांटिटी किसको कहेंगे? हाई क्वांटिटी किसको कहते हैं, चलिए हम आपको चार्ट पे दिखा देता हूँ हाई क्वांटिटी क्या कहा जाएगा। कि अगर सपोज करिए मेरा ट्रेड चला था, ठीक है, इसमें 36,000 का प्रॉफिट बना था, बट इसमें 18-20,000 के आसपास का लॉस भी मैंने देखा, उतना मैं बियर कर सकता हूँ कि मेरे को यहाँ पे 18-20,000 का मैंने लॉस देखा, 40,000 रुपए के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक किया, तो 1:2 मैंने यहाँ पे प्लान किया था कि हाँ मैं लूंगा, ओके। अब ये 1:2 मैं बियर कर सकता हूँ, है ना, 18,000 20,000 का लॉस में बियर कर सकता हूँ, लेकिन यहीं पे ही कि यार मुझे ये कन्विक्शन हो जाता है कि यार यहाँ से प्राइस नीचे ही जाएगा ही जाएगा। समझ, अगर मेरे को एक कन्विक्शन हो जाता और मैं यहाँ पे जो मैंने 1 लाख से क्वांटिटी डाली है, 1,20,000 से क्वांटिटी डाली, उसको मैं 10 लाख से डाल देता कॉन्फिडेंस पे। क्यों? क्योंकि मुझे लगा ना, इमोशंस पे डिसीजन लिया, और 1 लाख से जहाँ क्वांटिटी डालनी थी वहां से 10 लाख से डाल दिया, और यहाँ से जो प्राइस ऊपर गया इसमें मुझे हो सकता था 2 लाख का लॉस, लेकिन मैं तो सिर्फ 10-20,000 का लॉस बियर कर सकता हूँ ना, तो 2 लाख का तो मैं देख ही नहीं पाऊंगा, है ना। और जैसे ही 2 लाख का लॉस होगा, आपकी हालत खराब होने लग जाएगी, आप क्या करो, आप तुरंत लॉस को कट कर दोगे, आपका कैपिटल यहाँ से सिर्फ 8 ही लाख रह जाएगा, ठीक है, और उसके बाद प्राइस नीचे आ जाएगा। अब प्राइस आपके डायरेक्शन में वापस से आ चुका है, आपको यहाँ पे दिख रहा है कि काश यहाँ पे तो मेरा 4 लाख का प्रॉफिट हो जाता है, मजा ही आ रहा था। अब आप क्या करोगे, यहाँ से वापस से ले लोगे। क्यों? क्योंकि आपको ये लग रहा है कि यार हाँ मैं तो सही हूँ, वो तो प्राइस ऊपर चला गया, मैं तो सही था, है ना। और आप क्या कर दोगे, सेम वही गलती यहाँ पे से वापस से पुट बाय कर लोगे, है ना, और रिमेनिंग 8 लाख कैपिटल से यहाँ पर से फिर उठा लोगे और प्राइस चलाएगा ऊपर, ठीक है। तो इसको कहते हैं हाई क्वांटिटी। स्मॉल क्वांटिटी में आप ट्रेड को देख सकते हो, मैनेज कर सकते हो, ट्रेड लेके बैठ सकते हो। हाई क्वांटिटी जो आपकी लिमिट से ज्यादा है, आप उसमें कभी भी बैठ नहीं सकते, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एसएल, ओके। एसएल मींस या तो एसएल आपने नहीं लगाया, पहली चीज। दूसरा, एसएल आपका हंट हो गया। यार एसएल हंटिंग तो मार्केट का नेचर है भाई। एसएल हंटिंग, अगर आपने एसएल लगाया एसएल हंटिंग होगी, एसएल नहीं लगाया तो फिर आपके लिए दिक्कत है। ये तो वंस इन ब्लू मून कह सकते हो कि भैया ये चीज मार्केट में देखने को मिल सकती है, इससे आप कुछ नहीं कर सकते। एसएल लगाना आपको पड़ेगा, एसएल नहीं लगाओगे तो फिर भी आपके लिए दिक्कत है, ओके। फिर उसके बाद आते हैं फायर फाइटिंग। फायर फाइटिंग किसको कहते हैं, अब वापिस से चार्ट पे ले आता हूँ, यही चीज सेम मैंने जहां पे आपको बताया था, है ना। इस चीज को कहते हैं कि यहाँ से अगर प्राइस नीचे आ गया, है ना, और मेरे यहाँ पे मैंने अपना लॉस बुक कर लिया, वापस से नीचे आ गया, और फिर मैंने एंट्री कर ली, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे मैंने लॉस बुक किया, फिर वहां से क्या बोलते हैं,
मैंने कॉल साइड की ट्रेड बनाई, वापस से नीचे आ गया, है ना। अब मैंने यहाँ से पी बनाई, वापस से ऊपर चला गया। इट मींस क्या, मेरा कोई ना डिसिप्लिन है, ना सेटअप है, ना रूल है, मेरे को कुछ पता ही नहीं है मार्केट के अंदर कि भाई मैं करना क्या चाहता हूँ, मुझे चाहिए क्या मार्केट से। उसको कहते हैं फायर फाइटिंग। अगर आप फायर फाइटिंग मार्केट में करते हो, यू आर नॉट गोइंग टू सस्टेन, ठीक है। फिर उसके आते हैं कांट सी लॉसेस। कांट सी लॉसेस मतलब क्या, अगर मैं आपको वापस से चार्ट पे लेके चलता हूँ, वापस अपनी यहाँ से पोजीशन में लेके चलता हूँ, ठीक है। मेरा यहाँ पे 90,000 का लॉस है, इनफ है, मेरे को लेना चाहिए लॉस। मेरा कल 7 लाख के आसपास का प्रॉफिट हुआ था, 90,000 का मैंने लॉस दिया, मैं ले सकता हूँ। अब अगर मैं यहीं पे ही तुरंत एक मेरे को अगर कोई सेटअप मिल जाए, ठीक है, यहाँ पर मेरे को एक सेटअप मिल रहा है, मेरे को लग रहा है ऊपर जा रहा है, मैं यहाँ पे वापस से ट्रेड बना लूं, ना कोई सेटअप है भी नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है क्योंकि मुझे अपने लॉस को कवर करना है ना, मैं इसको नहीं देख पा रहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मुझे अपने आप को प्रॉफिट में ही रखना है, मुझे आप लोगों को ये दिखाना है कि मैं तो हर रोज ही प्रॉफिट कमाता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने लॉस को देखना नहीं चाह रहा। इट मींस क्या, वो मेरे लिए वो ट्रेडिंग नहीं है ना, वो ट्रेडिंग नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपने आप को ग्रीन में रखने की कोशिश, या अपने आप को एक अच्छा ट्रेडर दिखाने की कोशिश, या बनाने की कोशिश, ठीक है। तो उसको कहते हैं कि आप लॉसेस देखना बियर नहीं कर सकते, या लॉसेस को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। अगर आपकी ये गलती है तो भी आपको उसको सुधारना पड़ेगा। फिर उसके बाद आते हैं ओवर ट्रेडिंग। अब ओवर ट्रेडिंग तो भाई 10 तरीके की होती है। अगर मैं स्कैल्पिंग की बात करूँ तो भाई स्कैल्पिंग में बहुत ओवर ट्रेडिंग होती है। अगर मैं एज ए स्कैल्पर बता दूं, अगर मेरे एक नॉर्मल ट्रेडर की बात करें, ठीक है, नॉर्मल ट्रेडर की बात करें तो यहाँ पे कितने ट्रेड लिए गए हैं आप खुद देखो, यहाँ पे और 1 2 3 4 5 ट्रेड लिए गए हैं। नॉर्मल ट्रेड जो एक डायरेक्शनल ट्रेडर उसके लिए तो ओवर ट्रेड ही हुआ ना, लेकिन मेरे लिए तो कुछ भी नहीं है ना, क्योंकि मैं स्कैल्पर हूँ। तो ओवर ट्रेडिंग की अलग अलग परिभाषा। अगर मैं स्कैल्पर हूँ भाई, मैं अंधाधुंध यहाँ पर 100 200 150 300 400 ट्रेड मार रहा हूँ बेहिसाब पैसा लगा लगा के, तो वो मेरे लिए ओवर ट्रेडिंग है। लेकिन अगर एक नॉर्मल ट्रेडर हो, दिन के दो ट्रेड करते हो आप, 5 6 7 ट्रेड पे जा रहे हो, वो आपके लिए ओवर ट्रेडिंग है, ठीक है, क्योंकि आपको अपना सेट ऑफ रूल नहीं पता है कि आपको कितने ट्रेड लेने, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि इनमें से कोई एक गलती अगर आप कर रहे हो, कौन सी आप गलती कर रहे हो, आपको उसको इंप्लीमेंट करना है ना, उस गलती को सुधारना है, उस गलती को रोकना है। अगर आप उस मिस्टेक पर काम नहीं कर पा रहे हो तो आप मार्केट में कभी भी सस्टेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने पहले दिन सोच लिया कि मैं अर्ली एंट्री नहीं लूंगा, है ना, नहीं लूंगा नहीं लूंगा नहीं लूंगा। ओके, नहीं लूंगा कहने से थोड़ा होता है, प्रैक्टिस होता है। जब आप मार्केट में लाइव मार्केट में वो चीज कर पा रहे हो, ठीक है, नहीं कर पा रहे, स्टॉप ट्रेडिंग। क्यों? क्योंकि आपको पहले भी इससे लॉस हुआ है। ट्रैप हो जाए तो ट्रैप तो भाई नॉर्मल की मार्केट की कंडीशन, मार्केट ट्रैप करेगा, आपको एसएल होना चाहिए, है ना। हाई क्वांटिटी, मैंने पहले बड़े लॉस लिए थे, हाई क्वांटिटी डाली थी, बड़ा लॉस हो गया, लेकिन ट्रेड मेरे फेवर में गया था, फिर भी मैंने लॉस बुक किया। तो अगर आप सेम गलती रिपीटेड करोगे तो भाई आप कैसे मार्केट में प्रॉफिट बना पाओगे, ठीक है। तो ये मैंने मिस्टेक्स आपको बता दी कि क्या आपके क्लियर यहाँ पर मिस्टेक्स हैं जिनको आपको ध्यान रखना है जब आपका कोई भी बड़ा लॉस या आप जब लॉसेस फेस कर रहे होते हो, तो उसमें से क्या गलती आ रही। मोस्ट प्रोबेबली यही गलतियां होती हैं जो एक ऑप्शन ट्रेडर करता है या नॉर्मल ट्रेडर करता है, ठीक है। तो अब इसको टैकल करने का तरीका मैं बताता हूँ कि आपको यहाँ पर क्या करना है। मोस्ट प्रोबेबली लोग भूल जाते हैं कि मैंने प्रॉफिट कैसे बनाया। आपको मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, अगर आप इसने इस पॉइंट को इंप्लीमेंट कर लिया, आई होप सो कि आपको इसमें कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आपकी ट्रेडिंग में आ जाए, क्योंकि ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट एक्सपीरियंस। अगर मैं रोज ट्रेड करता हूँ तो भाई मैं रोज कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस गेन कर रहा हूँ, और काफी टाइम से कर रहा हूँ, और मेरे लॉसेस प्रॉफिट बहुत ऊपर नीचे होते हैं, है ना। तो वो चीज मैंने फेस किया, तो रियल एक्सपीरियंस उसी को कहते हैं ना। अगर आपको बुकिश, मैं आपको बुक दे दूं, मैं आपको कहूं पढ़ो, पढ़ के तुम प्रॉफिटेबल बन जाओगे, हो ही नहीं सकता भाई, क्योंकि वो तो 10% काम करना है ना। तो जब आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, आपको लॉसेस बियर हो रहे हैं। एक चीज मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताऊंगा, आपने क्या देखा, क्या एक चीज रिमाइंड करनी है अपने दिमाग में, कल मुझे प्रॉफिट हुआ, कैसे हुआ मैं भूल जाऊंगा। क्यों? क्योंकि उससे मेरे को मजा आया, मेरे अंदर डोपामीन रिलीज हुआ और मेरे को काफी मजा आया उसको देख के। तो मैं उसको कभी स्टडी नहीं करूंगा कि यार मेरा वो प्रॉफिट कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, मैंने ऐसी क्या चीज सही किया जिसकी वजह से मुझे प्रॉफिट हो गया। तो आपको हमेशा जब भी आपका प्रॉफिट होता है तो आपको एक चीज रिमाइंड करनी है कि उसके पीछे का रीजन क्या है ना, क्यों हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपके दिमाग में होना चाहिए कि व्हाई, और उसमें से पॉइंट निकालो कि मैंने ये किया था ये किया था ये किया था, इसकी वजह से मुझे प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब आपने जब आप अपनी प्रॉफिट वाली जर्नी देखोगे तो आपकी जर्नी कुछ इस तरीके से, आपने जीरो से स्टार्ट किया, ठीक है, आपको स्लो एंड स्टडी प्रॉफिट्स हुए, आपका ग्राफ यू चला है, ठीक है, यू चला है। अब मार्केट का भी ग्राफ सेम ही चलता है जब मार्केट एक बुल रन में होता है, ओके। तो जब मार्केट यहाँ से क्रैश करता है तो क्या मार्केट यहाँ से वापस जीरो हो जाता है ना? सभी का आंसर होगा नहीं। जब मार्केट जब क्रैश करता है, जब मार्केट जीरो नहीं हो रहा है, मार्केट अपने आप को सस्टेन करता है, मार्केट क्या करता है, फिर एक बेस बनाता है, वापस से बेस बनाने की कोशिश करता है ना, फिर उसके बाद एक हल्का सा ब्रेकआउट देता है, एंड सेम जर्नी की तरह वापस से इस तरीके से आप मूव देता है, ठीक है, फिर जाके नया हाई लगाता है। तो यही एक ट्रेडर की भी जर्नी होती है कि आप स्टार्टिंग में कुछ प्रॉफिट्स बनाओगे, है ना, प्रॉफिट्स बनाओगे, आप पॉजिटिव 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 नेगेटिव भी छोटे मोटे जाओगे, पॉजिटिव भी जाओगे, लेकिन जाहिर सी बात है भाई, एक ना आपसे गलती होगी, क्योंकि आप इंसान हो, एक आदमी हो, और
एक आदमी क्या है, एक सामाजिक आदमी है, भावुक आदमी, इमोशंस उसके अंदर भी आते हैं, गलतियां उससे भी होती हैं। एक गलती आपसे किसी दिन होगी जो आपको एक बड़ा लॉस दे देगी, है ना। आपने कुछ नहीं करना, आपने उसमें ज्यादा दिमाग नहीं चलाना कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, क्या हो गया मेरे साथ, अब क्या करूंगा मैं जिंदगी में। नहीं, ब्रेक डाउन दो, ट्रेडिंग को थोड़े दिन रोक दो, है ना, ताकि आपसे वो गलतियां बार बार ना हो, क्योंकि आप इमोशंस में आ जाओगे। उन मिस्टेक्स को एनालाइज करो, किन मिस्टेक्स को, जिन मिस्टेक्स को मैंने बताया आपके साथ कि भैया आप इनमें से कोई मेजर मिस्टेक हुई होगी आपसे, एंड उसके बाद स्मॉल क्वांटिटी, ठीक है, स्मॉल क्वांटिटी को पकड़ो। यहाँ से जब एक आपका डिप आता है, आपका डीमैट अकाउंट में जो आपको पैसा था वो कम हो जाता है, लॉस हो जाता है, ब्रेक लेने के बाद एक बेस बनाने की कोशिश करो खुद का। ये सिस्टमैटिक प्रोसेस है। बेस किसी स्मॉल क्वांटिटी से आपका एक बेस बनेगा कि आप वापस से सेम चीज रिपीट करो जो अभी तक आप करते आ रहे थे, क्योंकि यही आपका ग्रोथ, यही चीज आपको आपके प्रॉफिट्स को ऊपर लेके आया है। इसी चीज से आपने प्रॉफिट बनाया, वही सेम चीज स्मॉल क्वांटिटी से ट्राई करो। अगर वो चीज वापस से सेम रिदम आपका बनता है, सेम आपका माइंडसेट आता है, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट माइंडसेट, आपका कॉन्फिडेंस, सेम कॉन्फिडेंस आपको बिल्ड करना पड़ेगा, कुछ टाइम लगेगा उसमें, कुछ टाइम अगर लगता है देन यू विल वापस आप यहाँ से अपनी ट्रेडिंग जो वही सेम जर्नी स्टार्ट करोगे एंड वापस आप अपने उसी ब्रेक इवन लेवल पर आओगे। कुछ टाइम यहाँ पर भी आप एक होल्ड करोगे, आपका भी कुछ यहाँ पर कुछ टाइम यहाँ पर भी आपको ब्रेक इवन में ऐसा होता है ना, क्योंकि जैसे ही आपने लॉस किया, आपका 10 लाख का अकाउंट था, 10 से आप 7 पे आ गए या 6 पे आ गए, 6 से वापस 10 पे जाता है, तो वहां पर हर किसी का आता है अब मैं बनाऊंगा, अब तो मैं कमा लूंगा, लेकिन वहां से भी बहुत बड़े डिप आ जाते हैं, है ना, क्योंकि सारा इसी का गेम है। वहां पर भी जब भी आप ब्रेक इवन की प्राइस पे आते हो, आप कोशिश करो वहां पर भी ट्रेडिंग को थोड़ा सा कम कर दो, क्योंकि आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक की जर्नी कर ली है, लॉस से कॉस्ट टू कॉस्ट आने की आपने जर्नी कर ली है। अब अगर कॉस्ट टू कॉस्ट आप डायरेक्ट प्रॉफिट में जंप करने की कोशिश करोगे, खत्म, वापस से सेम चीज हो जाएगी आपके साथ। लॉस से अगर आपका थोड़ा थोड़ा आप अगर कवर अप करने लग जाते हो, तो ट्राई करो कि वहां पर थोड़े दिन ट्रेडिंग को क्या कर दो, क्विट कर दो, स्टॉप कर दो और वापस से क्वांटिटी डाउन कर दो, क्योंकि आप अब वापस से जहां से आपने ब्रेक डाउन दिया था, जहां से आपका ग्राफ नीचे गया था, जहां आपने बड़े लॉस फेस किए, उस फेज से आप अपने आप को निकाल चुके, तो आपने ऑलरेडी एक जर्नी यहाँ पर कर ली है। जब एक मार्केट, जब भी गाड़ी भी चलती है ना, अगर आप सोचो कि भैया गाड़ी वन साइडेड जिंदगी भर चलती थी, ऐसा नहीं है, उसको भी रुकना पड़ेगा, उसको भी तेल भराना पड़ेगा, है ना। तो आपको भी यहाँ पर कुछ स्टॉप लेना है, कुछ ब्रेक लेना है ना। उसके बाद वापिस आप सेम स्मॉल क्वांटिटी से जर्नी स्टार्ट करो एंड यू विल मेक अ न्यू हाई लाइक अ मार्केट। और ये कैसे होगा, आपको ये चीज रियलाइज करना पड़ेगा कि भाई जब मैं प्रॉफिट बना रहा था, जब मेरे प्रॉफिट के दिन थे, उसमें मैं क्या कर रहा था, वही सेम चीज स्लो एंड स्टडी इंप्लीमेंट करनी है आफ्टर द लॉस, ठीक है, यही तरीका है। अब यहाँ पर वही चीज, अगर आप यही प्रीवियस गलतियां जो मैंने आपको बताई, यही प्रीवियस गलतियां कहाँ पर कर दोगे, यहाँ पे जो आपका एक डाउनफॉल हुआ है, जहां पर आप क्रैश किए हो, जहां पर आपका लॉस हुआ है, वहां पर अगर सेम गलती करोगे तो भाई ये आपका ग्राफ रह ही नहीं सकता। आपका ग्राफ क्या रहेगा, मैक्सिमम 90%, 95% कह सकता हूं मैं, आए मार्केट में पैसा ऐसा बनाए, सीखे साके नहीं, यूं जीरो, हल्का सा यूं जीरो, खत्म, ठीक है। तो आपको कौन सा ग्राफ फॉलो करना है, क्या फॉलो करना है, कैसे फॉलो करना है, वो आपका डिसीजन है। मैंने आपको क्लियर सेटअप बता दिया, क्लियर तरीका बता दिया कि भाई मार्केट में अगर आपको काम करना है, मार्केट में टिकना है, मार्केट में पैसा बनाना है, मार्केट में लॉसेस को कवर करने हैं, तो किस तरीके से करोगे, मैंने आपको कंप्लीट एक जर्नी बता दी, ठीक है। और हर एक ट्रेडर, किसी का भी ट्रेडर की जर्नी उठा के देख लो, ये किताबों में नहीं मिलेगी। अगर आपको ये लगता है ना कि आप बुक से सीख पाओगे, काफी लोग कहते थे भैया किसी से मत सीखो, किसी से मत देखो, ट्रेडर्स के सिर्फ एक्सपीरियंस लो, उनके एक्सपीरियंस से सीखने की कोशिश करो, है ना। और उन्हीं के और उसके एक्सपीरियंस से अपने आप में वो चीज इंप्लीमेंट करो कि भाई उसने जो गलतियां की है, मैंने जो गलतियां की है, वो आप ना करो, तभी तो आप मेरे से ज्यादा जल्दी ग्रो कर पाओगे। यही तरीका होता है। अगर आप सोचो कि बुक से, मैंने भी वही बुक पढ़ी, आपने वही बुक पढ़ी, हमें पता है भाई वो बुक कितनी काम की आती है, ठीक है। बाकी अगर आप मेरे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हैं, तो मैंने यहाँ पे टेलीग्राम पे आपको आज ये BEL का चार्ट शेयर किया था, एंड BEL का चार्ट ऑलमोस्ट 1:3, 4, 5 जो भी कह सकते हो आप, एक वन साइडेड रैली दिया हुआ है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर भी चार्ट वगैरह सब जो भी मेरे रडार में आता है मैं शेयर कर देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आपको ट्रेडिंग बेसिक से सीखनी है, आपको स्कैल्पिंग सीखनी है, सब कुछ सीखनी है, stockbundle.in डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, मेरे स्टोर आप विजिट कर सकते हैं, जहाँ पर आपको काफी कुछ अपकमिंग कंटेंट यहाँ पर मिलने वाला है, प्योरली बेस्ड ऑन ऑप्शन बाइंग, ऑप्शन स्कैल्पिंग और उसका रिस्क मैनेजमेंट एज वेल एज ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और बाकी आज की वीडियो से आई होप आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा और समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली लॉस से प्रॉफिट में आने की जर्नी क्या होती है और क्या चीजों पर आपको काम करना है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, बाकी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो। मिलता हूँ आपको एक और ऐसी लर्निंग एंड इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।